हेलो स्टूडेंट, दिस इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे आपके एनसीएफ 2005 के सी टेट में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। एनसीएफ 2005 के फर्स्ट पार्ट में मैंने थ्योरी पार्ट को डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो हम डिस्कस करेंगे इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो जब मैंने थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो टीचर का रोल क्या होता है। टीचर होता है सुविधा दाता, फैसिलिटेटर होता है, सुगमकर्ता होता है, बच्चों की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सुविधा दाता। ये मैंने जब एक्सप्लेन किया था तब आपको बताया था कि ये कैसे करना है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे, जो बच्चे गलतियां करते हैं तो वो मतलब कैसे महत्वपूर्ण होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले हमें सारे ऑप्शंस को रीड करना है, फिर डिसीजन लेना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर सेकंड है आपका, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो हाँ, बिल्कुल सही। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ ये क्या होता है, जो उनकी जो गलतियां होती हैं, जो एरर्स होती हैं, वो क्या करती हैं, बच्चों की जो इंसाइट होती है उसको हमें प्रोवाइड कराती हैं। साथ के साथ कि अगर उन्हें इस काम को करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उन्हें कैसे हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। तो ये आपका राइट ऑप्शन है, बट हम राइट जब तक नहीं टिक करेंगे, जब तक हम ऑल ऑप्शंस को रीड ना करें। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है, बिल्कुल गलत। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो हमने सारे ऑप्शंस को रीड किया, तो हमारा राइट क्या हुआ, सेकेंड ऑप्शन। तो ऐसे ही जब भी आपका सी टेट में क्वेश्चन आता है तो आपको ऑल ऑप्शंस को रीड करना है, उसे कोरिलेट करना है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, अकॉर्डिंग टू आरटी, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन, की वो क्या बोल रहा है उसको। और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट देखें आप, जैसे हम फर्स्ट को देख रहे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव पॉइंट को लेना है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि हमें ये कैसे करना है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां या त्रुटियां। अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स बनाकर लिख लेना। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के लिए सूचक होती हैं, तो ये गलत है, बिल्कुल नहीं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ बिल्कुल सही है ये आंसर। ये इसका राइट आंसर होगा, बट हम जब ही राइट करेंगे जब हम सारे ऑप्शंस को रीड कर लेंगे। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, बच्चों को कमजोर उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसका राइट आंसर ये होगा। तो इस टाइप से आपको अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होगा। अब हम अगले आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। तो इसमें आपको ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जब मैंने आपको थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था ये अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहाँ से क्रिएट कर रहा है, ये इसको बेसिकली कौन सी अप्रोच बोलते हैं। तो आपको सारे ऑप्शंस को रीड करना है। कंस्ट्रक्टिज्म, तो आपका जो राइट आंसर जाएगा रचनावाद। ठीक है,
तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से रेडी करना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों की लर्निंग की बात की जा रही है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो याद रखना, जब ये नहीं है टाइप का आ जाए, इसको सर्कल करना है और यहाँ देखना है कि नहीं है जानने के लिए हमें पता होना चाहिए 3 कौन कौन से हैं। तो उसके लिए हमें सारे ऑप्शंस को रीड करना है। बच्चे केवल क्लास में ही सीखते हैं, तो ये बहुत नेगेटिव अप्रोच है। तो वैसे तो हमें ये नहीं है ढूंढना है, ये पहले ऑप्शन को पढ़ते ही समझ में आ गया है, बट हम सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे, कोरिलेट करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, मतलब मानसिक रूप से तैयार होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। डिफरेंट वेज होते हैं बच्चों के सीखने के। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं। तो आपने देखा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो बच्चों के सीखने के प्रकार हैं, बट पहला नहीं है। और हमसे वही पूछा जा रहा था कि इसमें से जो नहीं है वो हमें डिसाइड करना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर फर्स्ट होगा। तो इसी टाइप से आप जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 आप सभी ऑप्शंस को रीड करेंगे, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस का डिसीजन लेंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। यहाँ पे अगेन आपसे टीचर का रोल पूछा जा रहा है, रोल ऑफ अ टीचर। अभी इससे पहले भी ये काफी बार रिपीट हुआ है, मैंने आपको जब थ्योरी डिस्कस की थी तभी बताया था, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। तो क्या है, फैसिलिटेटर, सुगम करता, सुविधा दाता। इंग्लिश में तो एक ही होगा, बट हिंदी में आप इसके डिफरेंट नेम हो सकते हैं। तो हम बेटर रहेगा फैसिलिटेटर याद रखें। इंग्लिश में देख लीजिए आप एक बार, सुगम करता, सुविधा दाता, सूत्रधार, इस टाइप से हिंदी में पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि टीचर का रोल क्या होता है। फैसिलिटेटर होता है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए होता है, इस टाइप के डिफरेंट आपके होते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षार्थी के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, तो टीचर को किस पे ध्यान केंद्रित करना है, अब हम सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे, फिर हम डिसीजन लेंगे अपने आंसर का। फर्स्ट है, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए ग्रेड अंकों पर। तो ध्यान इस पे केंद्रित करना चाहिए, बिल्कुल गलत, ये तो नेगेटिव अप्रोच लग रही है। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ क्या बोलते हैं कि बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है बच्चों को, ऐसे उस चीज पे टीचर को फोकस करना चाहिए। तो यहाँ रीड करते ही हमें ये राइट आंसर लग रहा है, बट डिसीजन हमें तभी लेना है कि जब तक हम सारे ऑप्शंस रीड ना करें। शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, तो यहाँ पे मास्टरिंग जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता, तो ये नेगेटिव अप्रोच है, इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है हमें। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद कर ले, तो ये मेमोराइज करना मीन्स टू से याद करना, तो ये बिल्कुल आपकी गलत अप्रोच होगी, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो इसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिकली देखने हैं, तो पहला नहीं है, तो आपका राइट आंसर जाएगा सेकंड। ठीक है, तो इसी टाइप से आप सारे ऑप्शंस को रीड करके करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बच्चे क्या होते हैं। ठीक है, तो हम सारे ऑप्शंस को अगेन उसी टाइप से रीड करेंगे। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, बच्चे कैसे होते हैं, तो अब ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, बट हम राइट जब तक नहीं लगाएंगे जब तक हम सारे ऑप्शंस को रीड ना करें। ये पॉजिटिव पॉइंट है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों देखने पड़ेंगे। चिंतन में वयस्कों की भांति ही
होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। तो ये थोड़ी नेगेटिव अप्रोच है, बच्चों के सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। निष्क्रिय जीव होते हैं, तो यहाँ तो बिल्कुल पैसिव लर्नर तो वो होते ही नहीं है, एक्टिव लर्निंग की बात करता है एनसीईआरटी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका फर्स्ट होगा राइट आंसर। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो यहाँ जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें क्या है शामिल, हम सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधि, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स, तो ये हाँ पॉजिटिव है, ठीक है, बट हम जब भी टिक करेंगे जब तक हम सारे ऑप्शंस रीड नहीं करते। बच्चों का एक कोने में बैठ जाना, बिल्कुल गलत। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, बिल्कुल गलत, ये नहीं होता है। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं हो, नहीं, प्लेवे मेथड यूज किया जाता है बच्चों के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट फर्स्ट होगा। तो इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस को रीड करके अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि, तो ये इफेक्टिव पेडागोजी स्ट्रेटेजी है, क्यों है, हम सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, तो बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं होता है, टीचर का काम कम नहीं होता है, इवन टीचर का काम बढ़ जाता है, बोले तो नहीं, लेकिन ये बहुत नेगेटिव है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये नहीं है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, तो ये भी गलत है आपका। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, तो ग्रुप लर्निंग यही होती है, तो ये आपका राइट आंसर है। बट हम लास्ट भी पढ़ लेते हैं, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पर बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण क्यों कहलाता है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, परस्पर सहायता करके भी सीखते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो आप ना क्वेश्चन से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके। अब हम आपके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लास होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, सारे ऑप्शंस को रीड करना है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, ठीक है। सेकंड है आपका, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो ये पहला तो नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ ये आपका राइट आंसर है, बट जब तक टिक नहीं करेंगे, जब तक सारे ऑप्शंस को रीड नहीं करना है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित हो, तो ये भी गलत है आपका। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहती है, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर होगा सेकंड, और इसका राइट आंसर सेकंड होगा। सेकंड क्या होगा, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो सेम सारे ऑप्शंस को हमें रीड करना है, कोई भी सहायता ना देकर
तो ये यहीं से एकदम गलत हो गया। ये तो सहायता देनी चाहिए, उस पर एक भाषण देकर, गलत है ये आपका। कार्य छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव अप्रोच है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका थर्ड, कि जटिल परिस्थितियों को, जो आपकी जटिल परिस्थितियां होती हैं तो को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे कर सकता है? वो कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उनकी सहायता कर सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे एक्टिव एंगेजमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन को रीड करना है। थ्योरी पार्ट में मैंने एक्टिव एंगेजमेंट को भी डिस्कस किया हुआ है कि इसका मीन क्या है। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, तो रिपीटिशन या फिर कॉपी करना ये बिल्कुल नहीं कहता है। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, तो ये पॉजिटिव है, बट हम सारे ऑप्शन को रीड करेंगे। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, याद करना, प्रत्यास्मरण करना या सुनना, तो मेमोराइजिंग जो होती है, मेमोराइज करना बिल्कुल मना है। रिकॉल करना है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पॉजिटिव क्या है? जो एक्टिव एंगेजमेंट होगी तो वो क्या होगा? इंक्वायरी होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए और डिबेट होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका जाएगा सेकंड ऑप्शन जाएगा आपका राइट आंसर। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन को रीड करना है। समस्या, संसाधन, बाधा, परेशानी, तो इसमें आपको 3 नेगेटिव दिख रहे होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? आपको एनसीईआरटी में बताया गया है तो हमें उसे कैसे लेना चाहिए? एज ए रिसोर्स लेना चाहिए, संसाधन के रूप में लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो सारे ऑप्शन को रीड करना है। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो ये 3 आपको नेगेटिव दिख रहे होंगे और पॉजिटिव क्या है आपका? सेकंड है। तो राइट आंसर क्या होगा? अपनी रुचि से करने के लिए। आई होप आप इन क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे। मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, बाकी के क्वेश्चन आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।